हमारे भारत में, इसलिए हमारा भारत एक तो धर्म प्रधान देश है और साधु संतों का देश है। आध्यात्मवादिता हर व्यक्ति के अंदर प्रविष्ट है और ईश्वर आराधन का एक महत्वपूर्ण साधन भी है जो अति उत्तम है और होना भी चाहिए। गौ हमारे भारत में एक माँ के रूप में प्रदर्शित है और होना भी चाहिए। 84 लाख योनियों में जब मनुष्य इसको आध्यात्मिक दृष्टि जब पूरी योनियों से भोग लेता है, जड़ चेतनशाली जैसे लाखों योनियां वृक्षों लताओं आदि की भोगता है, फिर पशुओं की भोगता है और अन्य अन्य योनियों में जलचर थलचर नवचर इनमें सब में जन्म लेके लास्ट में उसको गाय की गौ माता का जन्म मिलता है और इसके बाद फिर उसको मनुष्य योनि प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों का मत है। अंग्रेजों ने मुसलमानों ने गाय पर बहुत अत्याचार किए हैं। जितना मनुष्यों पर अत्याचार हुआ है उससे कहीं कम गाय पर भी नहीं हुआ है। उन्नीस सौ 47 से जब गांधी ने कहा था कि देश स्वतंत्र होने पर गौ हत्या बंद कर दी जाएगी, जवाहरलाल जी ने कहा था, नेहरू ने, इंदिरा ने कहा, लेकिन किसी ने भी उसका पालन नहीं किया। इंदिरा जी के समय में साधु संतों ने इसका बहुत विरोध किया, उन पर लाठी डंडे गोली भी बरसाई गई, साधु संतों का कत्लेआम हुआ, मारे गए। करपात्री जी ने अपने हाथों से लाशें उठाई साधु संतों की और उन्होंने, बताया जाता है कि ऐसा श्राप भी देकर गए कि तुम्हारी सत्ता का निश्चित रूप से अंत हो जाएगा, और निश्चित रूप से हो ही गया है। धर्म प्रधान देश होने के कारण हमारे साधु संतों में भगवान के प्रति उनकी शक्तियाँ बहुत हैं, उन्होंने आराधनाएं की। आज मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से गौ हत्या बंद होनी चाहिए और मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी जानवर की हत्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने प्रकृति की रचना की है तो ऐसे भी जीव किए हैं जो घास खाते हैं, उनको घास खाने को, जो मांस खाते हैं उनकी वो भी व्यवस्था की है, जो मांस खाते हैं वो घास नहीं खाते हैं, उनको भगवान ने प्रकृति के रूप में वैसा ही बनाया। उनके नाखून शिकार करने के लिए, दांत उस तरह की सारी चीज़ों का भगवान ने उस तरह का दिया है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है कि जो इतनी योनियों में जन्म ले करके और मनुष्य योनि प्राप्त करता है तो वो स्वकर्म करने के लिए प्राप्त होता है, ना कि मांस खाने में। और जो मांस खाते हैं निश्चित रूप से उनकी गति अच्छी नहीं होती, वो निश्चित रूप से कहीं बीमार होते हैं। अगर वैज्ञानिक तथ्य देखा जाए तो जो बीमार पशु होते हैं उनको का मांस खाने पर वो बीमार होते हैं, कैंसर जैसी बीमारियों से जूझते हैं
अंत में उनका अंत बहुत बुरा होता है। मेरा ये मत है कि भारत में इतनी जमीन है कि उसकी कोई कमी नहीं, फिर भी प्राणियों के भोजन का, उनके रहने का अतिक्रमण किया जाता है जनता के द्वारा। मेरा यह है कि हर जिले में 1000 एकड़ जमीन शासन को देनी चाहिए। 1000 एकड़ जमीन शासन देगा, उसमें 200 एकड़ जमीन में जानवरों को, गाय को, भैंस को, प्रत्येक जो ऐसे होते हैं, इनकी रहने की व्यवस्था की जाए। जो रोड पर घूमते हैं, कोई भी रोड पर जीव जानवर नहीं मिलेगा, ना उसकी एक्सीडेंट होगा, नृशंस हत्याएं होंगी। कोई भी जानवर का वध नहीं किया जाएगा, सब वहाँ रहेंगे, इवन कुत्ते, बिल्ली और जानवर भी। सबको वहाँ भोजन और रहने की व्यवस्था की जाए। 200 एकड़ में वृद्धा, बालक, परित्यक्त, महिला, विधवा, सबके रहने की व्यवस्था की जाएगी और उनका आश्रम में रहने की, खाने की, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी व्यवस्थाएं वहाँ की जाएंगी। और धार्मिक व्यवस्था उनको समयानुकाल दूध, दही, घी, सब की व्यवस्था सब मिलना चाहिए। और भगवान के निश्चित रूप से वृद्धों को भजन करने की व्यवस्था, वहाँ प्रवचन, सत्संग, ये सब करने का भी माध्यम हो। 600 एकड़ जमीन में खेती की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें फल, सब्जियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो आवश्यक हैं उनका उत्पादन किया जाएगा। और जो गायें हैं, भैंसें होंगी, उनका जो गोबर होगा उससे खाद निर्मित होगी और उस जमीन में जैविक खाद से जो फल, सब्जियां और अनाज उत्पन्न किया जाएगा, वो आश्रम में के लोगों को ही दिया जाएगा। उनसे उनकी सुविधाएं उत्पन्न हो, उनको कहीं से दूसरी जगह से हमको क्रय करने की आवश्यकता नहीं। और जो घास, भूस आदि जो होगी, वो जानवरों के लिए व्यवस्था हो जाएगी। एक बार खर्च करने पर तो दोबारा उसके खर्च करने की आवश्यकता नहीं, आश्रम से ही पूर्ति होती रहेगी। हमारे पास इतना धन इकट्ठा करना, शासन पर थोड़ा लोड पड़ेगा, लेकिन शासन पर भी नहीं पड़ेगा। अगर जो हम शासन में वृद्धा पेंशन, ये सब चीज़ें दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं सस्ता, ये चीज़ें ना दे के आश्रम में जब जितने गरीब और सब परित्यक्त हैं, वो सब आश्रम में उनको स्थान मिल जाएगा, तो ये शासन को देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, उनको बहुत अच्छा बेहतर जीवन होगा। दूसरा, अगर शासन पर लोड पड़ता है तो जो मंदिर, मठ हैं, या जो भी जितने धर्मावलंबों से जहाँ से पैसा आता है, ट्रस्टों से, उनका पूरा पैसा शासन को अपने अंदर में लेके या ट्रस्ट दें और वो पैसे से आश्रम में लगा दें, ताकि उनका निर्माण, उनके रहने की व्यवस्था, उनकी सारी खेती की व्यवस्था सारी अच्छी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों का निवारण हो जाएगा। भगवान को किसी के पैसे की आवश्यकता नहीं, हो तो दुनिया को, संसार को देने वाला है, उसको धन से तुम्हारे से क्या लेना देना। उस धन का सदुपयोग हो जाएगा। वहाँ आश्रम में अस्पताल भी होगा, शिक्षाएं की व्यवस्थाएं भी होगी, उच्च कोटि की शिक्षाओं की व्यवस्था भी होगी। वहाँ बेरोजगारी की समस्या का भी निदान होगा। तो और जैसे जो वृद्ध लोग हैं, रिटायर्ड हैं, जैसे शिक्षित हैं, वो अपना श्रमदान के रूप में, अपना समय देने के रूप में भी स्वतंत्र होंगे। सबको बड़ा अच्छा जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा। मेरा कहने का तात्पर्य कि जब सारी
गौएं, भैंस, कोई जानवर आश्रम के अलावा कहीं जाएगा ही नहीं, बूचड़ खाने में जाएगा ही नहीं, तो बूचड़ खाने कहाँ से चलेंगे, उनकी हत्या कहाँ से होगी ही नहीं। तीसरी बात है, जो हमको प्रतिपूर्ति मांस उनकी हड्डी चमड़े से होती है, वो हम उनके जानवरों के सिर्फ गोबर से ही उससे ज़्यादा ले सकते हैं। आजकल तो विदेशों में भी गोबर की बहुत ज़्यादा मांग हो गई, तो विदेशों भेज सकते हैं। तीसरी बात, गाय के गोबर से पंचगव्य तैयार, उनके मूत्र से औषधि तैयार होती है, पंचगव्य से तैयार होता है। गोबर के उपले से, गाय के गोबर के उपले से अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये चीज़ों, बहुत सारे चीज़ों के निर्माण होंगे जो बेरोजगारी का निदान करने में सहायक होंगे और इतनी नृशंस हत्याएं कम हो जाएंगी। और जब उनके मांस नहीं खाएगा कोई, उनको खाने को नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न नहीं होंगी। मेरा ये निवेदन है, अगर इसको शासन करे तो अति उत्तम, नहीं तो जनता भी इसमें साथ देगी, साधु संत साथ देंगे, बड़े बड़े या छोटे लोग जो अनुदान कर सकेंगे, उससे हम एक एक आश्रम करके पूरे भारत में आश्रम बना देंगे और उनको अच्छे लोग, कोई साधु संत अथवा जो आरएसएस के प्रचारक होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, ईमानदार होते हैं, घर परिवार से निस्वार्थ होते हैं, इनको इनका प्रमुख बनाया जाए ताकि ये सबकी सेवा कर सकें, लोगों की सेवा कर सकें, मनुष्यों, वृद्ध लोगों की सेवा कर सकें। ऐसे लोगों को सबको हो, गरीब कन्याएं जो वहाँ रहेंगी उनकी शादी विवाह के, जैसे गरीब लोग रहेंगे उनको सब कुछ किया जा सकता है। किसी धर्म जाति को वहाँ बंधन नहीं होगा, सिर्फ मांस मदिरा का निषेध होगा और ऐसे उनका अच्छा जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा। मेरा यही निवेदन है और सारी बेरोजगारी के अवसर भी समाप्त हो जाएंगे, बेरोजगारी नहीं रहेगी और रोजगार के अवसर मिलेंगे, अच्छा जीवन जीने का सबको अवसर मिलेगा। मेरा यही निवेदन है कि ये शासन को करना चाहिए, अथवा नहीं करता शासन तो बुद्धिजीवी लोग इसका और जनता इसमें सहयोग कर, अच्छा लगे विचार करें, नहीं तो मैं तो करूँगा। हम एक आश्रम बनवा सकते हैं, भगवान ने चाहा तो कई आश्रम बन जाएंगे, भारत में बन जाएंगे और इस तरह गौ हत्या भी खत्म हो जाएगी, प्राणी हत्या खत्म हो जाएगी। तो नृशंस हत्याओं से जो भूकंप स्खलन, भूकंप जैसी स्थिति है ना, वो स्खलन, पहाड़ आदि ये इतने अन्याय होते हैं, पाप होते हैं, वो नहीं होंगे और एक राम राज्य जैसी स्थापना हो जाएगी। आज के लिए इतना ही और धन्यवाद। सभी से उम्मीद करते हैं कि इसमें मिलकर सहयोग देने की कृपा करें और जुड़ें, हो सकता भगवान इसमें सफलता दे। नमस्कार। जय श्री सीताराम।